अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। अल उलमा मीडिया के तमाम नाज़रीन का मैं इस्तकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पास मेरे बगल में आप देख रहे हैं एक आलिम दीन हज़रत मौलाना नसीम साहब को। हज़रत को मैं तकरीबन 15 साल से जानता हूँ और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हज़रत ने तकरीबन ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा मस्जिद की खिदमत में, इमामत में गुजारा है। तो ये ओहदा कैसा होता है, इस चीज़ को मुझसे और आपसे बेहतर वही समझ सकता है जिन्होंने 10 साल 15 साल इस काम को किया हो। तो आइए मैं सीधे सीधे आपको हज़रत के पास लेकर चलता हूँ और मालूम करते हैं कि इमाम ये कौम का क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत इमाम का क्या ओहदा है, थोड़ा आप बता दीजिए, और मौजूदा दौर के अंदर इमाम के साथ क्या रवैया इख्तियार लोग करते हैं, थोड़ा मुख्तसरन इस पर आप रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों को खालिस अल्लाह के लिए, रज़ा के लिए ये काम अंजाम देना चाहिए। नीयत यही होना चाहिए कि इमाम को हमसे मतलब खुलूस मोहब्बत से फ़ायदा उठाए, अपना जो फ़राइज़ है उसको सही से अंजाम दे। इमाम में कुछ अच्छे भी दिमाग के होते हैं, कुछ वो होते हैं। तो हदीस के हिसाब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तो उसके लिए दरगुजर करना चाहिए, अल्लाह से ही लगाव रखना चाहिए और अपने अंदर में तकवा पैदा करना चाहिए कि अल्लाह ने यह मुकाम दिया हमें, तो ये मुकाम का अहमियत खुद समझना चाहिए। बाकी इमाम को जब हम सही बात इमाम तक पहुंचाएंगे तो ज़रूर है, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, बेशक हमारी हाथ में नहीं। बाकी दाई इस्लाम का फ़र्ज़ यह है कि अब हम जो मस्जिद के मिंबर में हैं, हमसे जहाँ तक हो सके कि अच्छी बात इमाम को पहुँचाए। हर मामले में, मामलात में, लेन देन में इमाम की जब हम ऐसा करेंगे तो माहौल धीरे धीरे बदलेगा इंशाअल्लाह। जी। हज़रत आपका काफ़ी अरसा इमामत में गुज़रा है, तो आपने अब तक कितनी जगह, कितने मस्जिदों में इमामत किए हैं आप अपने हिसाब से? तकरीबन 12 से 15 साल मैंने इमामत किया है। जी। और इमाम में क्या है कि कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है, कुछ इमाम का भी होता है। इमाम को इल्म नहीं है, हमको इल्म है। तो जब हम इमाम को सही बात पहुंचाएंगे तो इमाम में उस चीज़ का जो हमसे गुमान गलत रखता है वो दूर होगा। जी हज़रत, आप कहाँ कहाँ इमामत किए हैं? 12 से 15 साल जो आप इमाम की हैसियत से थे, कहाँ कहाँ किए? जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार से अलावा, बिहार से हटकर कहाँ कहाँ इमामत किए हैं? ज़्यादातर आपका कहाँ वक्त गुजरा है? ज़्यादातर तो हमारा तमिलनाडु में ही वक्त गुजरा है। यानी 12 से 15 साल तक तमिलनाडु में ही इमामत आप किए? जी। अच्छा अच्छा। और फ़िलहाल अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त अपने इलाके में मदरसे का खिदमत कर रहा हूँ। जी माशाअल्लाह। तो मदरसे के अंदर अभी उस्ताद की हैसियत से आप हैं? जी। जी माशाअल्लाह। तो हज़रत, जैसा कि सबको पता है कि मदरसे का जो निज़ाम है, मदरसे का जो सिस्टम है,
चाहे मदरसे का जो मैनेजमेंट हो या मदरसे का तालीमी मामला हो, ये सब चीज़ आवाम और मदरसे के ज़िम्मेदार ही तय करते हैं। तो और ये भी बात सब जानते हैं कि मदरसे का जो अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें आवाम तय करती है। आवाम के चंदे से, आवाम की इमदाद से ही पूरा होता है। तो आवाम का इस मामले में कैसा रुझान है, क्योंकि आप मदरसे के ज़िम्मेदार हैं और आप मदरसे के ताल्लुक़ से मुल्क के कई हिस्सों में आप जाते हैं, जाना होता है, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं कि आवाम का इस वक्त मदरसे की तरफ कैसा रुझान है, किस नज़रिए से वो देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की मिजाज तो अच्छी है, दीनी है और दे भी रहे हैं, तभी तो सारे मदरसे चल रहा है। जी। बाकी हमारी भी उलमा की ज़िम्मेदारी है आवाम तक सही बात पहुँचाएं, आवाम को गुमराह न करें, आवाम को बज़्ज़न न करें। अरे ये मदारिस बहुत बड़ी अल्लाह की नियामत है। अगर ये मदारिस है तो उससे हमारे दुनिया में भी आखिरत में भी भलाई की तरफ ले जाता है। अगर ये मदरसा नहीं रहेगा तो जब आलिम हाफिज ही नहीं बनेंगे तो मस्जिद की मिंबर आबाद कैसे होगा, और आपकी मसलो मिसाइल, आपकी रहनुमाई आवाम का कैसे होगा। और आखिरत में भी अगर आपका बच्चे एक हाफिज बन गया तो मालूम है कि एक हाफिज 10 ख़ानदान के आदमी को बख्शिश कराएगा, तो कितनी बड़ी मुकाम। मदरसे की तालीम जब दीनी रहेगा तो अखलाकमंद लड़का या लड़की रहेगा तो माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम क्या है वो अच्छी तरह से करेगा। अगर दुनिया की भी तालीम कितना भी दिला दिए, अगर दीन का तालीम नहीं दिए तो वही बच्चा आपका आगे चल कर नाफरमान हो जाएगा। अभी आपने करोड़ों रुपया खर्च किए, मालूम चला जब हमारे बुढ़ापे के सहारे का वक्त है तो वो बच्चा हमको धकेल दिया। तो इसलिए हम मुसलमान हैं, मुसलमान फ़र्ज़ हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चे को दीनी तालीम भी दे, दुनियावी भी तालीम भी दे, मगर दीन भी पहला दिन मुकम्मल है, उसके बाद दुनिया। जी। तो हज़रत माशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जाते जाते एक सवाल मैं आपसे और पूछना मुनासिब समझता हूँ कि हज़रत देखिए, हर साल रमज़ान के मौके पे, चूँकि रमज़ान के अंदर मदरसे के अक्सर जो सुफ़रा हज़रात हैं वो चंदा के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में निकल जाते हैं और चंदा करते हैं और उसी पैसों से मदरसे का जो अखराजात है पूरा करते हैं। एक चीज़ कहीं ना कहीं से हर साल निकल कर सामने आती है कि सफ़ीर के साथ कहीं फ़रॉड हो गया, उनका पैसा किसी ने छीन लिया, या किसी ने कॉल करके उनको लालच दिया कि हम आपके मदरसे की मदद करना चाहते हैं, आप मदरसे के जो डॉक्यूमेंट्स है या मदरसे की जो ज़रूरी कागजात हैं उनको इस नंबर पर भेजिए, और लालच में आकर के वो भेज देते हैं। जाहिर सी बात है, कोई अगर मदरसे की मदद करने के लिए सामने आना चाहे तो हर मदरसे का ये ज़िम्मेदार चाहेगा चलो मदरसे की कुछ भला हो जाए, तो ये सोचकर वो सब चीज़ भेज देते हैं और उसके बाद उसके साथ फ़रॉड हो जाता है। कई अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं, कहीं मतलब किसी जगह पर उसको बुला करके उनका पैसा छीन लेते हैं। तो हज़रत, चूँकि आपका अक्सर हिस्सा सफ़र में गुज़रता है, तो कहीं आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, आप थोड़ा बताएं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ ऐसे हादसा नहीं हुआ है। बाकी 2 बार लापरवाही से बैग चोरी हुआ है। सुफरा हजरात का भी जिम्मेदारी है कि भाई अपनी हर चीज़ की हिफाजत अपना खुद करे, दूसरे को बोझ ना डाले। बेशक। और आवाम में अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है, देते हैं, तभी यहाँ बेदारी है, दीन की शोर पैदा हुआ है, तभी तो इतने सारे मदारिस चल रहा है। बेशक।
जाहिर सी बात है, आज जो मुल्क के अंदर हज़ारों मदरसे हैं और मदरसे एक एक मदरसे के लाखों खर्चे हैं साल का, और ये सारी चीज़ें आवाम की इमदाद से ही पूरा हो रहा है। जाहिर सी बात, आवाम दे रही है तब तो पूरा हो रहा है, तो ये आवाम की दरिया दिली है। अच्छा हज़रत, एक बात और ये बताएं कि जो सफ़ीर हजरात हैं चंदा के लिए जाते हैं, तो चूँकि उनका कोई एक मकाम नहीं होता, मतलब एक जगह उनका रहने का नहीं होता है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, कभी आज इस मस्जिद में तो कभी दूसरी मस्जिद में, कभी इसके पास कभी उसके पास। तो ये चीज़ आप मतलब जब सफ़र में जाते हैं तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने लोग ही, या किसी मस्जिद में आप गए तो अलाउन करने नहीं दिया जाता है, या मतलब वहाँ पहले ही कर दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं सो सकते हैं, यहाँ आराम नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आज आवाम में, ख़ास तौर से देहात के एरिया में तो नहीं पाई जाती है, लेकिन जो शहर का एरिया है, जो सिटी टाइप का है, वहाँ पे इस चीज़ को बहुत सख्ती से मनवाते हैं कि आप यहाँ अलाउन नहीं कीजिए, आप यहाँ सो नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो सफ़ीर हैं वो मदरसे की खिदमत के लिए आते हैं, और उनके साथ अगर इस तरह से बर्ताव किया जाए तो फिर मदरसे का क्या हाल होगा? आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से? अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम तो तकरीबन ज़्यादातर ठीक है, कमेटी के लोग भी ठीक हैं, बाकी कुछ इसमें जो मस्जिद के जुड़े हुए हजरात लोग हैं उनकी भी कुछ कोताही है कि वो इस चीज़ को नहीं सोचता है, आखिर जो इस मुकाम में हम आए हैं तो उसी मदरसे से पढ़ के आए हैं, तो उसके साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, रहनुमाई करना चाहिए। अगर कहीं मस्जिद में कमेटी की सख्ती है तो उसका मतलब हेल्प करना चाहिए, नहीं तो आप मदरसे में पढ़ें तो क्या हक अदा किए? यही तो हक अदा करने के असल वक्त है। जी। कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि आप अगर बिहार से हैं और आप अपने गांव कभी जाते हैं तो वहाँ के जो आसपास के जो उलमा है, नौजवान तबका है, और जब पहली बार उनसे मुलाकात होती है तो वहाँ सलाम दुआ बहुत अच्छी तरह से होती है। लेकिन वहाँ से जब बाहर सफ़र के लिए जाते हैं, चंदा के लिए आते हैं, और वही लड़का, वही नौजवान आलिम या हाफिज़ या किसी मस्जिद का अगर इमाम है तो यहाँ अगर मिल जाते हैं तो बहुत, चूँकि ये चीज़ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे सुफरा से मेरी मुलाकात होती है और वो इस तरह की बात बोलते हैं कि देखिए उनके पास गया, और हालांकि वो मेरा पहले से पहचानने वाला है, मैं उनको पहले से जानता हूँ, लेकिन आज जब उनसे मैं मुलाकात की तो मतलब मेरे साथ कुछ पूछताछ नहीं की, कुछ सलाम भी नहीं किया, या कैसे आए हैं, कब तक रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ मालूम भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मतलब उनका और मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। हालांकि गांव में फिर उनसे अच्छी तरह से बात होती है, अच्छी तरह से वो भी मुझसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। हो सकता है कि मतलब मेरे पास ये रह जाएगा, मुझे खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। ये चीज़ अक्सर सुफरा इमाम के ताल्लुक़ से कहते हैं। तो इस पर आप मस्जिद के इमाम से क्या अपील करेंगे? पहली बात देखिए, हमारे जो उलमा हज़रात इकराम लोग हैं या हुफ़ाज़ किराम लोग हैं, उनकी तरबियत ही नहीं हुई है, जिसके कारण से एक दूसरे का कदर करना नहीं जानता जी। इसीलिए बड़ों ने मतलब तरबियत बताया है कि भाई जब आप इस लाइन से वाकिफ़ हैं, कोई अल्लाह वाले की सोहबत में रहिएगा तो उससे आदमी के दिल में मतलब तरबियत पैदा होता है, तक़वा पैदा होता है। आज आदमी बनते हैं मगर कोई अच्छे उलमा किराम या अच्छे उस्ताद की सोहबत में नहीं रहे। बारहा मतलब बताया जाता है कि भाई अगर आप चिल्ला जमात 4 महीने में नहीं जा सकते हैं, उलमा के लिए तो 6 महीना साल भर इसीलिए कहा गया है कि ताकि उनकी तरबियत हो। वहाँ 10 उलमा रहेंगे, जब उलमा की जमात जाएगी तो उलमा ही रहेंगे, तो उससे एक दूसरे से सीखने का मौका मिलेगा, दूसरे की अहमियत को समझेंगे। हाँ समझ, ये सब नहीं, या कोई बड़े उलमा से राब्ता नहीं रखता जी। जो उससे रहनुमाई करे या उसकी तरबियत करे।
हर आदमी को हर लाइन में एक उस्ताद की ज़रूरत होता है। इल्म अलग चीज़ है, मगर जब हम इस लाइन में हैं तो हमारे ऊपर भी एक तरबियत वाला कोई सरपरस्त रहेगा, तो वो हमारी जो कमी है वो बताएगा, तभी तो हमारा इस्लाह होगा। वो चीज़ नहीं है। कभी आपके साथ ऐसा मामला पेश आया है कि आप किसी मस्जिद में गए हों और जाने के बाद वहाँ के जो इमाम हो, इमाम ने ही आपसे कह दिया हो कि आप यहाँ चंदा नहीं कर सकते, आप यहाँ नहीं रह सकते हैं? कभी आपके साथ ऐसा मामला पेश आया है? हाँ, बहुत सारे जगह हुआ है। अच्छा, कि इमाम खुद कह देते हैं मतलब यहाँ एलान नहीं कर सकते हैं? हाँ, ये भी बोल देते हैं या बहाना करते हैं कमेटी का इजाज़त नहीं, कमेटी का कहते हैं भाई नंबर दो या रास्ता दो, वो भी हेल्प नहीं करते। वो भी नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि एक इमाम जो मस्जिद के होते हैं वो भी किसी न किसी मदरसे से ही पढ़कर इमाम बनते हैं, हाफिज़ कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं और आगे चलकर दीन की खिदमत करते हैं, मस्जिद की इमामत को संभालते हैं, लोगों की दीनी एतबार से रहबरी करते हैं। लेकिन इस दौरान अगर किसी मदरसे की इमदाद के लिए, ताउन के लिए कोई आलिम दीन ही अगर उस मदरसे का सफ़ीर बनकर आपकी मस्जिद में आते हैं तो उनका तो रवैया ये होना चाहिए था कि आज अगर हम इमाम हैं, आज अगर हम एक मकाम पे हैं, आज मैं एक दीन का आलिम या हाफिज़ हूँ, तो उन्हीं मदरसों का देन है कि आज मैं इस मकाम पे हूँ। और उस मदरसे की जब ताउन के लिए कोई सफ़ीर मेरे पास आए तो मेहनत और उसके साथ खैरखाई करने के बजाय उनसे ये कहकर उसे निकाल देना कि यहाँ इजाज़त नहीं है या कमेटी का मेरे पास नंबर नहीं है, उनसे रब्ता नहीं करा सकते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि जब एक उलमा, एक इमाम, एक हाफिज़ कुरान उलमा की मदरसे के लाइन के लोगों की रहबरी नहीं करेंगे तो ये मदरसे कैसे चलेंगे? इसलिए उलमा से, अइम्मा से मेरी ख़ास गुजारिश है, दरख्वास्त है कि अगर आपकी मस्जिद में कोई सफ़ीर आते हैं, आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसे 1000 रुपये का चंदा कटवाइए उनसे, आप उनसे मोहब्बत से पेश आइए। अगर आपके मस्जिद में कमेटी की तरफ से पाबंदी है कि यहाँ कोई बाहर के लोग ऐलान करके चंदा नहीं कर सकते हैं, तो जैसे ही वो आए तो आप उनसे प्यार मोहब्बत से बोल दीजिए कि हजरत ऐसा है, हमारी मस्जिद में कमेटी की तरफ से इजाज़त नहीं है कि नहीं, इजाज़त नहीं है, आप मेरे पास रहिए और नमाज रोज़ा यहाँ पे कीजिए। इंशाल्लाह बगल में एक गांव है, वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, वहाँ जाइए, जो होगा आपके मुकद्दर में मिल जाएगा। इस तरह से बोल करके भी तो आप उसे 1 दिन या 2 दिन अपने पास रख सकते हैं। अगर आप ना भी अपने पैसे से खिलाएं तो होटल में भी खा के रह सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप हजरत ने बतलाया कि मतलब पहले वो मना कर देते हैं और बोल देते हैं कमेटी की तरफ से इजाज़त नहीं है, और जब मैं कहता हूँ उनसे रब्ता कराओ तो रब्ता भी नहीं कराते हैं। तो ये एक तरह की नमक हरामी है कि आप जिस मदरसे से इल्म सीखा है, जहाँ से आप पढ़कर इस मकाम पर पहुँचे हैं, और उन्हीं के साथ, उन्हीं के लोगों के साथ, उन्हीं इदारों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसा ना करें। आवाम अगर इस तरह की हरकत करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आवाम है, वो अनजान है, लेकिन फिर भी उसको समझाना, उसको अच्छी बातें बताकर उलमा की, मदरसों की खिदमत करने के लिए उसे तैयार करना, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों में मिल कर के दूसरे लोगों को सफ़ीर के साथ मतलब मस्जिद से निकाल देना या ये कह देना या इजाज़त नहीं है, तो ये मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। खैर दोस्तों, बातें बहुत हो गई। आप अपनी राय कमेंट में बताइए कि आप इस ताल्लुक़ से क्या राय देना चाहते हैं। मैंने जो अभी हजरत से बात की, जिस ताल्लुक़ से बातें हुई, ये बातें आज समाज में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, और आपके इलाके में कैसा माहौल है, आप ये भी कमेंट में बताएं। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जी हजरत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाल कर मेरे लिए और मेरे चाहने वालों के लिए दिया। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप दुआ करें, हम आपके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके जो मकासद हैं, जिस मकसद से आप आए हैं, अल्लाह उस मकसद में आपको कामयाब करें, और जितने भी मदरसे हैं हर मदरसे को आबाद रखे और वहाँ से आलिम हाफिज़ निकल कर दिन की खिदमत करने वाले बनाए। मेरे दोस्तों,
इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को देख करके मदरसे की तरफ वो बढ़े, मदरसे का ताउन करे और मदरसे के लोगों की कदर करना सीखे। इंशाअल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।